नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कंफ्यूजन की, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और राहुल गांधी का सीधा सीधा स्टैंड ले रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव न तो उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं और न ही खिलाफ, क्योंकि एक तरफ तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि जिस कानून की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई वो कानून खुद कांग्रेस ही लेकर आई थी। इसमें भी राहुल गांधी की अहम भूमिका थी, लेकिन इसी कानून के लपेटे में खुद राहुल गांधी आ गए। वहीं राम गोपाल यादव को वो कांग्रेस की बैठकों और मीटिंग में भेज रहे हैं। तो आखिर क्या है अखिलेश यादव का स्टैंड, क्यों कंफ्यूज हैं अखिलेश यादव? आज किस्सा यूपी में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या अखिलेश यादव सेफ खेल रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव कंफ्यूज्ड हैं और उस कंफ्यूजन का कारण मुसलमान है जी। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ साथ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेस को राहुल गांधी के मुद्दे पर एकजुटता दिखा रही है, उसमें एक बड़ा मसला जो है वो मुसलमानों का है। ये बड़ा मसला मुसलमानों के वोट का है जी। ये सारी की सारी पार्टियां ये देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया जा रहा है जी। कांग्रेस है जो मोदी अडानी के नारे लगा रही है जी। अब ऐसे में पूरा का पूरा मुसलमान जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे रह रहा है वो चाह रहा है कि मोदी बदनाम हो जी। अडानी के मुद्दे पर इन लोगों को एक मौका मिल गया है ऐसे अफवाह उड़ाने का कि जिसके कारण थोड़ी बहुत कहा जाता है कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है सामान्य लोगों के बीच। जो असामान्य लोग हैं, असाधारण लोग हैं, जिनके अंदर समझदारी है, जो जानते हैं, वो 1000 बार भी अगर उसके सामने कोई झूठ बोलेगा तो उसको सच नहीं समझेगा, झूठ ही रखेगा। ये लोग ये अवधारणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी तरीके से अडानी को सहयोग किया है। यह भ्रष्टाचार का एक गठबंधन है जी। और इसमें अब अखिलेश यादव के साथ समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वो मुस्लिम वोट के ऊपर नजर रखे रहते हैं, उसमें अगर वो इस मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ नहीं दिए, कांग्रेस का साथ नहीं दिए, तो मुसलमानों को ये लगने लगेगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है, मोदी के विरोध में नहीं है जी। क्योंकि यहां पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने को लेकर टिका रहता है। इसलिए अखिलेश यादव जब मायावती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के किसी मुद्दे पर सराहना करती हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ के किसी काम को लेकर सराहना करती हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की एक्टिविटी को लेकर सराहना करती हैं, वो ऐसा नहीं है कि मायावती ने कभी बीच में नहीं बोला। कई मामलों में जब एक दलित महिला के साथ गलत काम हुआ था तो उसमें यूपी पुलिस की एक्टिविटी, तुरंत जो गिरफ्तारी हुई, एक्शन लिया गया, उस पर भी मायावती ने ट्वीट करके कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी बेहतर काम कर रही है, पुलिस ने बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल किया है। तो ये बार बार जब मायावती कभी भी सराहना करती हैं तो अखिलेश यादव को चिढ़ हो जाता है। अखिलेश यादव सीधे उतर जाते हैं मैदान में कि मायावती की पार्टी बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये इसका कारण यही है कि उनको लगता है कि अगर इस मामले में हम सामने नहीं आए तो फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और यही मामला राहुल गांधी को लेकर भी है, क्योंकि राहुल गांधी अभी विपक्षी पार्टियों के राजनीति के केंद्र में आए हुए हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव अगर इस मुहिम में साथ नहीं देंगे, जिस तरीके से दूसरी पार्टियां भी दे रही है, जैसे कि ममता बनर्जी को भी यही बात का कंफ्यूजन है कि अगर हम इस मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ नहीं देंगे, मोदी अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी का साथ नहीं देंगे, कांग्रेस का नहीं देंगे, तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान नाराज हो जाएंगे कि ये मोदी विरोधी अभियान में इनका सहयोग नहीं रहा है। वही स्थिति अखिलेश यादव की है कि अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में
ये चाहते हैं कि कांग्रेस कभी भी उभर के नहीं आए। एक बार कोशिश की, दो लड़कों की जोड़ी आई और ये दोनों लड़के आज भी मैदान में हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं। अब अखिलेश यादव पिछले चुनाव से ही देखिए कभी भी ये नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, इसलिए वो जब उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो पार्टी के स्तर पर, राजनीतिक मुद्दे के स्तर पर वो कांग्रेस और राहुल गांधी की बुराई करेंगे। वो सजा के मामले पर इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वो कानून बनाया था, अध्यादेश, जब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश लाने की कोशिश की, जब लालू यादव को बचाना था इन लोगों को, तो उस समय राहुल गांधी हीरो बनने के लिए सामने आए, अध्यादेश की प्रतियां फाड़ दी। उन्होंने कहा यह कौन सा कानून है कि अगर कोई भ्रष्टाचार में शामिल हो, उसको सजा मिल गई हो, फिर भी उसको सजा मिलने के बाद भी वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य बना रहे और उसके खिलाफ हमारी सरकार अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करे। लेकिन राहुल गांधी उस समय नहीं जानते थे कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, कभी भविष्य में होगा। तो इस बात के लिए अखिलेश यादव उनकी आलोचना करते हैं पॉलिटिकली, ताकि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के खिलाफ वो दिखाई पड़े, ये दिखाई पड़े कि कांग्रेस भी जब उसकी सरकार रही है तो उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका खामियाजा आज सारी की सारी विपक्षी पार्टियों को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो अभी अभियान चला रहे हैं, जो कांग्रेस अभियान चला रही है, वो अभियान है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश। और बदनाम करने की कोशिश में सारी विपक्षी पार्टियां चाहती है कि इन लोगों के जो समर्थक हैं, कम से कम उनके अंदर यह विश्वास हो कि सही में पीएम मोदी ने गलत काम किया है। विरोधियों के अंदर विश्वास नहीं होगा, जो सामान्य लोग हैं उनके अंदर इस बात के लिए विश्वास नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी किसी भी स्तर पर करप्शन कर सकते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास लंबा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी की तरह या प्रियंका गांधी की तरह राजनीति में एंट्री किए और पार्टी के महासचिव बन गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने की कोशिश में हैं। उन्होंने तो लंबे समय तक संघ में काम किया, पार्टी के अंदर संगठन में काम किया, उसके बाद गुजरात के सीएम बने रहे। गुजरात के जब सीएम थे तो केंद्र में तो सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 की थी, यानी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की थी। अगर कोई भी भ्रष्टाचार का थोड़ा भी क्लू मिला होता तो यूपीए की सरकार उनको छोड़ती नहीं। यहां तक कि गुजरात दंगे में उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश की गई, एसआईटी के स्तर पर भी, और आगे जब उनको क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, फिर भी अब तक उस दंगे का जिम्मेदार बताया जाता है, जबकि वही 2012 के मुजफ्फरनगर दंगे का जिम्मेदार अभी तक अखिलेश यादव को नहीं बताया जाता है। उस समय जो इन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और जो हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो उनको पकड़वा के जेल में डाला है, उसकी सजा अभी तक इन्हें राजनीतिक तरीके से मिल रही है। लेकिन किसी भी दूसरी पार्टी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि अखिलेश यादव ने दंगा करवाया। लेकिन 2002 में जो दंगा हुआ उसकी बात अभी तक जाती है और पीएम मोदी को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है कि मुसलमानों के बीच ये संदेश जाए कि हम पीएम मोदी के या मोदी के मसले पर, या गुजरात की बात हो या फिर नेशनल स्तर की बात हो, उस मसले पर हम कभी भी किसी का भी विरोध नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो। कांग्रेस भी अगर वो मुद्दा उठा रही है तो हम उसका समर्थन करेंगे। इसलिए वो राम गोपाल यादव को उनकी बैठकों में भेजते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए भेजते हैं, और वहां पर जब प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन खुले में राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात वही है कि खुले में सपोर्ट किस स्तर पर किया जा सकता है। अगर मंचों से राहुल गांधी के बारे में अगर अखिलेश यादव ये कहना शुरू करें कि राहुल गांधी तो योद्धा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान चलाया है वो देश की सुरक्षा के लिए है, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए है, अगर ये बातें खुले मंच पर अखिलेश यादव करना शुरू कर देंगे तो उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा का चुनाव होगा वो दिल्ली के तर्ज पर होना शुरू हो जाएगा।
जैसे किसी स्टेट में भी देखते हैं, कई स्टेट का उदाहरण लिया जा सकता है जहां पर विधानसभा के चुनाव में तो किसी और पार्टी को बहुमत मिलता है। जैसे दिल्ली का ही उदाहरण लें, दिल्ली के चुनावों में क्या होता है, अगर 3 बार से चुनाव जो हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन दूसरे तरफ लोकसभा के चुनाव में क्या हो रहा है, लोकसभा के चुनाव में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती है। तो वहां पर जो लोग हैं वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं। उसी तरीके से यह स्थिति उत्तर प्रदेश में ना आ जाए, इसलिए राहुल गांधी को वो योद्धा नहीं बता सकते। अगर ऐसा हुआ कि राहुल गांधी को इन्होंने योद्धा बताना शुरू कर दिया तो यहां के जितने मुसलमान हैं वो सबसे पहले लोकसभा चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय तो वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेंगे और जितना एंटी बीजेपी वोट है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम अखिलेश यादव को जिताएं, मायावती को जिताएं या फिर कांग्रेस का पुनर्वापसी करवाएं। और इसीलिए अखिलेश यादव मंच से कभी भी राहुल गांधी के बारे में नहीं कर सकते, राहुल गांधी की सराहना नहीं कर सकते। वो छुप छुप कर राहुल गांधी के उस अभियान में जाते भी हैं, सांकेतिक तरीके से यह भी दिखाते हैं कि हम कांग्रेस के साथ इस मुद्दे पर सिर्फ हैं कि वो पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चला रही है। कहीं वो डर तो नहीं रहे कि मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो राहुल गांधी जैसा हाल हो जाएगा? देखिए, ये डर राजनीति में नहीं होती है। अगर मोदी के खिलाफ बोलने की जहां तक बात है, वो अखिलेश यादव लगातार बोलते रहे हैं, योगी के खिलाफ बोलते रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक छूट है। ये तो इन लोगों का कहा सुना है कि पीएम मोदी के खिलाफ बोल देंगे या योगी के खिलाफ बोल देंगे तो हमारा ऐसा हश्र हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी भी यही बात कहना चाहते हैं। राहुल गांधी भी हर मंच से यही कह रहे हैं कि हमने सवाल किया इसलिए हमारी सदस्यता खत्म हो गई, हमें सजा मिल गई। आपने सवाल नहीं किया, आपने सवाल जितनी बार की, जब जब की, तब तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने उसका जवाब दिया। ये राजनीतिक लड़ाई में वैचारिक चीजें राजनीतिक तरीके से ही डील की गई। ये तो विपक्षी पार्टियों का कहने का तरीका, एजेंडा है कि लोगों को भ्रमित कर दो कि अगर कोई पीएम मोदी के खिलाफ बोलेगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये लोगों के बीच ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या दूसरे नेता भी जो हैं, मंत्री ही क्यों ना हो, वो भी अगर गलत काम करेंगे, करप्शन करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेगी। इसलिए अखिलेश यादव सिर्फ पॉलिटिकली कंफ्यूज्ड हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं इस बात को लेके कि अगर हमने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ दिया और पूरी तरह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से उभर के आ जाए, और अगर साथ नहीं दिया तो ऐसा ना हो कि यहां के मुसलमान ये सोचने लगे कि मोदी विरोधी अभियान में अखिलेश यादव साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए इनकी कंफ्यूजन, ये जो संशय की स्थिति है, वो अभी कुछ और समय तक बरकरार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जहां कांग्रेस के सपोर्ट में पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, वहीं अखिलेश यादव इन सब से दूरी बनाए हुए हैं। उल्टा वो तो ये सब कांग्रेस का ही किया धरा बता रहे हैं। असल बात तो यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव डरे हुए हैं, क्योंकि घोटाले और ऐसे उलूल जुलूल बयान देने की आदत उनकी भी रही है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं डर है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जैसा हाल उनकी पार्टी का ना हो जाए। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।